इजरायल डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में एक व्यक्ति को ढेर किया। इजरायली सेना ने कहा कि हथियारबंद व्यक्ति को मारा गया है। घुसपैठिए ने येलो लाइन पार की थी, तो इस शख्स को घुसपैठिया बताते हुए इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कार्रवाई की गई है। हथियारबंद शख्स येलो लाइन पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे ढेर किया गया। और देखिए आप, लेबनानी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल और लेबनान के बीच दूसरे दौर की अब बात होगी। इसी हफ्ते इजरायल और लेबनान में सीधी बातचीत होगी। संघर्ष विराम बढ़ाने पर आगे बातचीत होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 10 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान किया गया था और एक बार फिर से इजरायल और लेबनान के जो प्रतिनिधि हैं वो आमने सामने की बात करेंगे। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन की भी घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में यह नक्शा दिखाया गया है, मैप नजर आया। लेबनान के कई इलाके इजरायल डिफेंस फोर्स के नक्शे में शामिल नजर आए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करेंगे, ये इजरायल डिफेंस फोर्स पहले ही कह चुका है। तो इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से पहले ही कहा गया है कि लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। और एक और बड़ी खबर, इजरायल पहुंचा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जैवियर माइली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। नेतन्याहू ने माइली को इजरायल का दोस्त बताया। इजरायल अर्जेंटीना पहले से अधिक मजबूती के साथ एक साथ खड़े हुए हैं। नेतन्याहू का यह बयान, मुलाकात की तस्वीरें देखिए। और यहां बड़ी बात यह भी है कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, हम ईरान के साथ युद्ध में हैं। ईरान युद्ध में बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं, बड़ी सफलताएं मिली हैं और किसी भी पल नए घटनाक्रम को देखा जा सकता है, नई घटना घट सकती है। ये इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। तो किसी भी पल नए घटनाक्रम को देखा जा सकता है, किसी भी पल बड़ी घटना हो सकती है। ईरान युद्ध में कई सफलताएं हासिल हुई हैं, यह भी कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। इधर यूएस इजरायल की धमकी, जंग एक बार फिर से क्या शुरू होने वाली है? क्या जंग 2.0, क्योंकि वार्ता 2.0 की उम्मीद थी, लेकिन क्या जंग 2.0 देखने को मिलेगी? ट्रंप की चेतावनी है। ईरान के पास आखिरी मौका है, ईरान को समझौता करना ही होगा। एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स सामने आ रही है। डील नहीं अगर की तो पूरा ईरान हम तबाह कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होंगे, बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले होंगे, ये साफ तौर पर चेतावनी दी गई है ट्रंप की तरफ से। ईरान की किलर मशीन का अंत भी तय है। अब नेतन्याहू ने भी चेतावनी दी है। नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया? ईरान के साथ हमारी जंग जारी है, हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, हमारा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, किसी भी वक्त नई घटना संभव है और हम अपना मकसद हासिल करेंगे। अब ईरान की चेतावनी भी देखिए। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने बयान दिया। अब्बास अराक्ची ने कहा ईरान अपने हितों की पूरी रक्षा करेगा और हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने वाले हैं। सीज़फायर का उल्लंघन अमेरिका कर रहा है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो देखिए, ये सारी बातें अब बर्दाश्त नहीं होगी। बंदरगाह और जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान की तरफ से साफ ये कहा गया। तो कुल मिलाकर बातचीत से पहले जहां सुर नरम होने चाहिए थे, सुर में और ज्यादा तलखी और ज्यादा सख्ती और धमकियां नजर आ रही हैं। क्या होने वाला है? दुनिया इन सबको लेकर काफी ज्यादा आशंकित है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का एक्शन। एक रिहायशी इमारत की तलाशी ली गई। नेबल्स के रफीदिया इलाके में कार्रवाई की गई। ये देखिए, वेस्ट बैंक की तस्वीर है। इजरायली सेना ने यहां पर कार्रवाई की है। नेबल्स के रफीदिया इलाके में कार्रवाई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में एक व्यक्ति को ढेर किया। इजरायली सेना ने कहा कि हथियारबंद व्यक्ति को मारा गया है। घुसपैठिए ने येलो लाइन पार की थी, तो इस शख्स को घुसपैठिया बताते हुए इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कार्रवाई की गई है। हथियारबंद शख्स येलो लाइन पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे ढेर किया गया।